प्रीवियस लेक्चर में अपने ने क्या क्या किया था। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ थे इफेक्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। यहाँ पे थे हम लोग इफेक्ट ऑफ इनपुट यानी कि आरएस का स्टेडी स्टेट एरर पे क्या इफेक्ट होता है वो देख रहे थे। तो हम लोग उसमें तीन टर्म देखी थी हमने। सबसे पहले पोजिशनल एरर यानी केपी, केवी और केसी। केवी का मीन्स है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और के ए है वो है हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी क्या है, एक स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हमने देखा था और साथ में हमने ये देखा था कि जब हम लोग किसी भी सिस्टम पे स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो स्टेप इनपुट अप्लाई करते ही कौन सी एरर हमारी टर्म में आती है। तो जब भी आप स्टेप इनपुट किसी भी सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो सब आपकी फर्स्ट पोजिशनल एरर यानी केपी, केपी जो है वो आपकी पिक्चर में आती है, ठीक है। तो वो हमने प्रीवियस यानी कि कल वाले लेक्चर में देखा था। देखो स्टेप इनपुट हमने अप्लाई किया था, देन हमने एरर की जो हमने स्टेडी स्टेट एरर की जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी थी उसमें पुट करके हमने आगे फाइंड आउट किया था। तो हमें कुछ ईएसएस का ऐसा इक्वेशन मिला था जहां पे केपी क्या है, आपका केपी आपका पोजिशनल एरर कांस्टेंट, ठीक है। आज हम लोग उस पे किसी भी सिस्टम पे जब भी इफेक्ट हमें देखनी है इनपुट की, इनपुट पे क्या इफेक्ट हो रही है किसी भी स्टेडी स्टेट एरर की, तो उसमें आज हम लोग सब सेकंड देखेंगे रैंप इनपुट। जब भी हम सिस्टम को रैंप इनपुट देते हैं तब स्टेडी स्टेट एरर जो जनरेट होती है उसकी क्या इफेक्ट होती है इनपुट पे, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो रैंप इनपुट हम जब देते हैं, तो जब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे जो सिग्नल्स थे वो भी कवर किए थे कि रैंप इनपुट कैसा होता है। तो रैंप इनपुट में क्या होता है, एक स्लोप होता है। मैंने बताया था कि रैंप इनपुट कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये होता है एक तरीके से रैंप इनपुट, ये होता है हमारा टाइम और ये होता है हमारा इनपुट आरटी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमने यहाँ से जो लीनियर हमें मिला उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, देन उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रैंप इनपुट जब देंगे सिस्टम में, तो देखो सिस्टम का स्लोप आप मैंने क्या सपोज करेंगे कि जो स्लोप है वो आपका ए है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कंसीडर रैंप इनपुट हैविंग स्लोप ए। मैंने ये चीज कंसीडर करी कि जो स्लोप था उसकी वैल्यू क्या है, ए है, और वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एज ए इनपुट, ठीक है। अप्लाइड एज ए रेफरेंस इनपुट टू अ सिस्टम। तो हमने जब रैंप इनपुट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि रैंप इनपुट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। रैंप इनपुट आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू टी। ये कब होता है, ये होता है फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, और बाकी के लिए यानी लेस देन जीरो के लिए आर टी आपका जीरो रहता है, ठीक है ना। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं आर ऑफ टी पे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते ही the Laplace transform of r of t is given by rf, rf से डिनोट करेंगे आप उसे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r of t इज इक्वल टू क्या होगा, a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन फाइंड आउट किया था। तो स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन क्या था, नाउ स्टेडी स्टेट
एरर इक्वेशन क्या था, ईएसएस। ईएसएस इज इक्वल टू क्या था, ईएसएस इज इक्वल टू ये था, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। ये था हमारा स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आर एस है, ठीक है, यानी कि इनपुट आर एस, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, जैसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, तो मैं ये लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। तो मुझे ईएसएस क्या मिलेगा, सिंपल, मुझे ईएसएस ऐसा मिलेगा, देखो, ईएसएस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। इसको मैं सॉल्व करूंगा। आगे सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आएगा, ईएसएस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 ए डिवाइडेड बाय एस इंटू अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, यह है मेरे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इसको फर्दर में सॉल्व करूंगा, तो फर्दर में सॉल्व करते ही मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 ए डिवाइडेड बाय एस प्लस एस इंटू जी एस इंटू एच एस। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा। लिमिट मेरी कहां पुट होगी, डिनोमिनेटर में भी पुट होगी और न्यूमरेटर में पुट होगी। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में जो ए है, ए आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड एक तरीके से फिक्स वैल्यू होती है, तो एक तरीके से ए जो है हमारा कांस्टेंट है। तो जो लिमिट हमारी यहाँ पे लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में लगेगी। तो लिमिट लगाते ही कैसा लगेगा, लिमिट ए डिवाइडेड बाय लिमिट एस टेंस टू 0 एस प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस। ये हमारी लिमिट लग गई। लेकिन एस टेंस टू 0, ये जो वैल्यू है, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर होगा आपका 0। लिमिट लगाना तो आती होगी सबको। लिमिट क्या है, लिमिट आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो लिमिट में क्या होता है, अगर एस टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू आपके 0 से 0 के नजदीक 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 जा रही है। ठीक है, अभी 0 हुई नहीं है, लेकिन 0 के नजदीक नजदीक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिमिट एस टेंस टू 0 इन एस है, इसकी वैल्यू आप लोग 0 रखेंगे, और इसे सॉल्व करते ही हमारे पास अब एक नया टर्म आएगा, ESS is equal to A upon limit S tends to 0 S GS into HS। तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, A डिवाइडेड बाय, मैं उस टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको नाम दूंगा केवी। ठीक है, केवी। केवी यानी कि वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंट्रोल सिस्टम में, जब भी आप रैंप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो रैंप इनपुट देते ही सिस्टम को आपकी कौन सी एरर कोएफिशिएंट आपका पिक्चर में आएगा, वो आएगा आपका वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो, जब भी आपकी वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट आपकी पिक्चर में आएगी, तब आपके लिए एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये होता है आपके लिए। ठीक है, ये होता है आपके लिए एरर। तो यहाँ पे रैंप इनपुट आपका किस तरीके से होता है, रैंप इनपुट आपका होता है, एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, लेकिन जब भी आपका वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट आपका पिक्चर में आएगा, तब आपकी एरर किस तरीके से जनरेट होगी। तो देखो, मिलना चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपको मिलती है कैसे,
कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे एरर क्या है, आपकी एरर कितनी है, तो यहाँ पे आपकी एरर है ये जो मैंने बताया ये है आपकी ESS स्टेडी स्टेट एरर। इसको हम लोग कहेंगे A डिवाइड बाई केवी। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टाइम है और ये आपका इनपुट है RT। तो इस तरीके से आप बाय द फिगर आप बता सकते हैं कि जब आप रैंप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तब आपकी एरर जो जनरेट हो रही है स्टेडी स्टेट एरर, वो कितनी होगी, A डिवाइड बाय केवी, जहां पे केवी क्या है आपका वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपका केवी होगा, केवी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s gs hs। इस तरीके से आप केवी फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ थर्ड है, तीसरा है इसमें पैराबोलिक इनपुट। जब भी आप सिस्टम में पैराबोलिक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो पैराबोलिक इनपुट का स्लोप आपको बताइए कि पैराबोलिक इनपुट कैसे होता है। देखो मैं बता देता हूँ, पैराबोलिक इनपुट आपका कुछ ऐसे मिलेगा आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पैराबोलिक आपको कुछ ऐसे मिलेगा, है ना। तो पैराबोलिक इनपुट जब आप दे रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसका इनपुट किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया जाता है। उसका एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं RT इज इक्वल टू A/2 T², जहां पे A/2 क्या है, वो इनपुट का स्लोप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऊपर टाइटल मार देता हूँ पैराबोलिक इनपुट। तो ये जो इनपुट है R(t A/2 T², ये कौन सी वैल्यू के लिए है, ये है t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और RT की वैल्यू 0 कब होगी, वो होगी फॉर t लेस देन 0। ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर, जैसे मैंने इसको दे दिया 1। अब हम लोग सिंपल जैसे पहले करते थे लाप्लास करेंगे, इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, RS इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय S क्यूब, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इससे पहले जैसे किया था हमने स्टेडी स्टेट एरर में, इक्वेशन में हम लोग RS की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन बाय, क्या है स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। यहाँ पे हम लोग RS की वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 3, है ना। 2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो ESS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू A डिवाइड बाय S क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आखिरी में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 A डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर GS HS। अब लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं ESS लिख देता हूँ और लिमिट पुट कर देता हूँ अंदर। तो लिमिट पुट करूंगा, ESS इज इक्वल टू क्या आएगा, A डिवाइडेड बाय लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर GS HS, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो टर्म है S स्क्वायर वाला टर्म, ये आपका 0 हो जाएगा। जैसे प्रीवियसली आपका S वाला टर्म 0 हो रहा था, वैसे ही ये S स्क्वायर वाला जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ESS इज इक्वल टू क्या बचेगा, A डिवाइडेड बाय लिमिट S टेंड्स टू 0
एस स्क्वायर जी एस एच एस। ओके, तो यहां पे ये इक्वेशन नंबर जैसे मैंने दे दिया, कौन सा आया था, 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में एक टर्म मैं डिफाइन करूंगा, वो टर्म कौन सा होगा, वो टर्म होगा के ए। के क्या है आपका, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लेट अस डिफाइन द टर्म, कौन सा टर्म, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। जिसको हम लोग डिनोट करेंगे के ए से, और के ए की वैल्यू क्या होगी, के ए की वैल्यू होगी लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, है ना। ये इक्वेशन नंबर 5 है। ओके, तो यहाँ पे आपका ईएसएस क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर आप कैसे डिनोट करेंगे, ए डिवाइडेड बाय के ए। फॉर काय के लिए होगा, फॉर आप पैराबोलिक इनपुट जब दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखो ये आपका टाइम है, ये आपका इनपुट है। रियली में आपका जो इनपुट है वो आपका इनपुट होना चाहिए पैराबोलिक। पैराबोलिक इन द सेंस कैसा होना चाहिए आपका इनपुट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लेकिन स्टेडी स्टेट एरर की वजह से आपको क्या कैसा मिलता है इनपुट, आपको इनपुट मिलता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ईएसएस क्या रहेगा, तो देखो ईएसएस आपका होगा डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो जो रियल में आपका इनपुट मिल रहा है कुछ इस पॉइंट पे इतना, लेकिन उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे आपका जो ये एरर के कारण जो मिल रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस ही आपका क्या है, ईएसएस है। ईएसएस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय के ए। के क्या आपका एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है,